सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रतीक हियर। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी अपनी इंडिया टू नॉर्वे यूके की 24 कंट्रीज़ की 20,000 किलोमीटर्स की मैंने राइड कंप्लीट की है GS 310 पे, और व्लॉग्स भी अभी यूट्यूब पे चल रहे हैं। उसमें मैं ऑलमोस्ट 10 कंट्रीज़ कवर कर चुका हूँ और फिनलैंड में एंटर करने वाला हूँ। तो वो सीरीज़ अपनी कंटिन्यू होती रहेगी। पर जब से मैंने वीडियोज़ वगैरह डालने शुरू किए तब से मेरे को इंस्टाग्राम पर काफ़ी सारे लोगों के DMs आ रहे थे कि बाइक की परफॉर्मेंस कैसी रही, क्योंकि मोस्टली लोग BMW की जो हायर सीसी की बाइक्स आती हैं 1200 GS और 1250 GS उस पर ओवरलैंडिंग एक्सपेडिशंस करते हैं। और शायद तो ये फर्स्ट टाइम था कि 310 सीसी की बाइक पे 20,000 किलोमीटर्स का इतना बड़ा ओवरलैंडिंग एक्सपेडिशन किसी ने किया था, और वो भी विद पिलियन। तो मैं और शिखा दोनों लोग थे, इतना सारा लगे सेटअप वगैरह सब कुछ था। तो काफ़ी सारे लोगों को डाउट भी हो रहा था और काफ़ी सारे लोग क्यूरियस भी थे जानने के लिए कि बाइक की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रहती है। तो जब मैं यहाँ से निकला था इंडिया से, सारी प्रिपरेशंस वगैरह करके बाइक पर कुछ थोड़े बहुत मैंने मॉडिफिकेशंस करवाए थे, सर्विस वगैरह करवाई थी। इनफैक्ट सबसे महंगी सर्विस करवाई थी BMW GS 310 की। तो उस सर्विस में मैंने 72,000 रुपीज़ पे किए थे, और बाइक में जो भी चीज़ें चेंज होनी थी वो सब कुछ मैंने चेंज करवा दिया था, क्योंकि इंटरनेशनल राइड पे किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना था। तो फिलहाल अब ट्रिप कंप्लीट हो चुकी है और बाइक में कोई भी मेजर इशू नहीं आया। तो आई जस्ट थॉट कि एक बार क्विकली आप लोगों को एक वीडियो में बताता हूँ कि जो भी मैंने एक्सेसरीज वगैरह लगवाई थी उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही और ओवरऑल बाइक की परफॉर्मेंस कैसी रही। तो इस पूरी ट्रिप की बेस्ट चीज़ ये रही ना कि मैं जितने भी स्पेयर पार्ट्स लेके गया था अपने साथ में, वो वैसे के वैसे ही मेरे लगेज में वापस आ गए। फिर चाहे वो एक्सीलेटर केबल हो, चाहे क्लच केबल हो, चाहे गियर लीवर हो, चाहे मेरा चेन स्प्रॉकेट हो। तो सबसे पहले अगर बात करूँ मैं अपने चेन स्प्रॉकेट की, तो इस चेन स्प्रॉकेट पे मैंने कंप्लीट किए हैं ऑलमोस्ट 20,000 किलोमीटर्स, और टच वुड अभी तक चेन स्प्रॉकेट मेरा वैसा का वैसे इंटैक्ट है। क्योंकि ये जो एक प्रैक्टिस है ये मैं हमेशा से फॉलो करता था कि अपनी बाइक पे कभी भी लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हो तो 800,000 किलोमीटर्स पे बाइक की चेन को क्लीन और ल्यूब करते रहना चाहिए। और ये प्रैक्टिस मैं इस राइड पर भी फॉलो कर रहा था, और हर 800,000 किलोमीटर्स पे मैं अपनी बाइक की चेन को गल्फ प्रो चेन क्लीन ल्यूब के साथ में मेंटेन कर रहा था। तो वैसे तो यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह होती नहीं है, एक्सेप्ट फॉर बाल्टिक कंट्रीज, जो हमारा लिथुआनिया, लैटविया, एस्टोनिया वाला स्ट्रेच था। वहाँ पे काफ़ी जगह पे कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा था, तो वहाँ पे थोड़ी चेन ज़्यादा गंदी हो जाती थी। बट दिस इज समथिंग जो अगर आप अपनी यूजुअल प्रैक्टिस में ले आओगे, तो चाहे आप बाइक इंडिया में चला रहे हो चाहे बाहर चला रहे हो, ये आपके जो बाइक के परफॉर्मेंस पार्ट्स होते हैं उनकी लाइफ बढ़ा देता है। तो हम लोग रेगुलरली बाइक की चेन को क्लीन मेंटेन कर रहे थे, और इसीलिए 20,000 किलोमीटर्स में इस स्प्रॉकेट पर कवर कर पाया हूँ। और जो दूसरा स्प्रॉकेट है वो मेरे अभी भी पैनियस में पड़ा हुआ। तो इसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ बाइक पर जो मैंने कुछ एक्सेसरीज वगैरह फिट करवाई थी। तो ये जो मेरा लगेज सेटअप था ये था जिवी का लगेज सेटअप, और यहाँ पे मैंने लगाई हुई थी शिगी की नेविगेशन डिवाइस। ये नेविगेशन डिवाइस बहुत ही ज़्यादा यूजफुल थी, क्योंकि इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वगैरह सब कुछ था, और यूरोप में ये बहुत ज़्यादा काम आ रहा था मेरे। और उसके अलावा फिर मैंने अपनी बाइक पे ये लगाया हुआ था ग्रैंड पिट स्टॉप का क्रैश गार्ड, जो कि एक्चुअली मेरी बाइक कहीं पर भी क्रैश नहीं हुई, तो उसकी कोई भी टेस्टिंग नहीं हुई है। फिर मैंने मैड डॉग की जो LED लाइट्स लगाई हुई थी, और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल थी, क्योंकि यूरोप के बहुत सारे हाईवेज रात में एकदम डार्क होते हैं, तो वहाँ पे लाइट का थ्रो बहुत ही अच्छा था। उसके अलावा मैं अगर टायर्स की बात करूँ तो टायर्स में यूज़ कर रहा था MRF के मोग्रिप मेटियोर M टायर, जो कि मैं अपनी नॉर्थ ईस्ट की राइड से यूज़ कर रहा हूँ। और ये टायर्स पे मैंने 20,000 किलोमीटर्स कवर किए हैं। अब ऑब्वियसली ये टायर्स मैं चेंज करूँगा, पर इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी रही। उसके अलावा मैंने अपनी बाइक में यहाँ पर क्लच केबल और एक्सीलेटर केबल रूट करवाई हुई थी, जिसकी मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके अलावा बाइक पर मैंने कुछ भी मॉडिफिकेशंस वगैरह, कुछ भी सेटअप वगैरह चेंज नहीं किया था। जैसे मैं इस बाइक को चला रहा था पिछले 5 सालों से, बिल्कुल मैंने सब कुछ वैसे ही रखा हुआ था। और ये बाइक पर मैं ऑलमोस्ट कवर कर चुका हूँ अब तक 75,000 किलोमीटर। तो ये तो हो गई बाइक की जो एक्सेसरीज वगैरह फिट करवाई थी उनका रिव्यू। अब बात करते हैं बाइक के ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस बाइक पर जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने ऑलमोस्ट 75,000 किलोमीटर्स कवर किए हैं, और ये राइड थी 20,000 किलोमीटर्स की। तो काफ़ी सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन आ रहा था कि बाइक की सर्विस आपने कब और कहाँ करवाई। तो बाइक की सर्विस करवाई थी मैंने जर्मनी में, जहाँ पर हम लोग पहुंचे थे इटली, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, लिथुआनिया, लैटविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क करने के बाद। तो जर्मनी में पहुंचते पहुंचते मेरी बाइक के ऑलमोस्ट 11,000 किलोमीटर्स कवर हो चुके थे। तो जर्मनी पहुंच के मैंने बाइक की सर्विस करवाई थी, और वो सर्विस हुई थी KTM के शोरूम में। तो वहाँ का एक्सपीरियंस सीधे वहीं से दिखाता हूँ। तो अभी मेरी BMW जा रही है KTM के सर्विस सेंटर के अंदर। तो मेरी बाइक की पूरी सर्विस यहाँ पर नहीं हो रही है। मेरी बाइक का चेन स्प्रॉकेट वगैरह सब कुछ ठीक ही है, मेरे को एयर फिल्टर वगैरह चेंज करवाना नहीं है। तो यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि KTM के सर्विस सेंटर पर BMW की बाइक को सर्विस कर दें, पर उनसे रिक्वेस्ट किया तो वो मान गए कि मेरे को मेजरली ना एक ऑयल चेंज ही करवाना है। तो ऑयल हम लोग ऑलरेडी कैरी कर ही रहे हैं, गल्फ सिंटेक 40 इंजन ऑयल जो हम लोग इस राइड पर यूज़ कर रहे हैं, जिसको मैं ऑलरेडी 10,000 किलोमीटर्स के लिए यूज़ कर चुका हूँ। मेरी बाइक की सर्विस में अभी मेजरली ना सिर्फ इंजन ऑयल ही चेंज होना है। तो अभी इन्होंने इंजन ऑयल ड्रेन कर दिया है, अभी इसके बाद फिर इंजन ऑयल डालेंगे, और उसके बाद फिर मोस्ट प्रोबेबली मेरी बाइक के ब्रेक पैड्स थोड़ा चेंज करेंगे, क्योंकि ब्रेक पैड्स जो बोल रहे हैं कि 1000-2000 किलोमीटर्स चल जाएंगे, पर स्पेयर ब्रेक पैड्स हम लोग कैरी कर ही रहे हैं, तो मैं ब्रेक पैड्स बस और चेंज करवा लूँगा।
तो KTM के सर्विस सेंटर पे ना BMW सर्विस हुई है, पर थैंकफुली अपनी बाइक सर्विस हो चुकी है और स्विट्जरलैंड जाने के लिए एकदम रेडी है। वैसे तो बहुत ज़्यादा सर्विस में बाइक की कुछ होना नहीं था, मैंने जैसे पहले भी आप लोगों को दिखाया, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसका मेजरली इंजन ऑयल चेंज किया है, मेरे ब्रेक पैड्स चेंज कर दिए हैं और इसका ऑयल फिल्टर चेंज कर दिया है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना बाइक की सर्विस में, वो होती है इंजन ऑयल। और इतनी बड़ी राइड जिसमें हम लोग ऑलमोस्ट 20,000 किलोमीटर्स कवर करने वाले हैं। जब मैं इंडिया से भी अपनी बाइक की प्रिपरेशंस कर रहा था, बाइक सर्विस वगैरह करवा रहा था, तब मैंने गल्फ सिंट्रेक 40 इंजन ऑयल डाला था। और इस राइड पे अभी जो हम लोगों ने सर्विस करवाई है, जो कि मिड राइड सर्विस है, उसमें भी मैंने इनको यहाँ पे गल्फ सिंट्रेक 40 इंजन ऑयल जो हम लोग इंडिया से अपने साथ में कैरी कर रहे थे, वो ही इन लोगों को दिया चेंज करने के लिए। और इसीलिए एक्चुअली वो मान भी गए कि मेरी बाइक की सर्विस वो आज यहाँ पे कर देंगे, इतना ज़्यादा वेटिंग पीरियड होने के बाद भी। तो ओवरऑल बात करूँ तो इस राइड पे हम लोग ना 10,000 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं। और मैंने बताया ही आप लोगों को कि मैं हूँ इस टाइम पर अपनी 15th कंट्री जर्मनी में। और पूरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना अब तक इस राइड का, जो हम लोगों ने राइड स्टार्ट की थी इटली से, इटली में जब हम लोगों ने राइड स्टार्ट की थी तो हम लोगों को ना बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना था। इटली में जब हम लोग रोम से निकले, पीसा जा रहे थे, पीसा से हम लोग वेनिस गए, ऑलमोस्ट 400-500 किलोमीटर्स और फुली लोडेड बाइक पे विद पिलियन। तो मुझे थोड़ी बहुत चीज़ों की ना कंसर्न रहती है। जब मैं 120-130 की स्पीड्स पे बाइक चला रहा था, तब मैंने देखा कि यार मेरी बाइक का इंजन में कहीं भी कोई वार्निंग वगैरह तो नहीं आ रही है। तो मेरे कंसोल पे एक एरर सिग्नल आ जाता है, पर टच वुड कहीं पर भी उतने लॉन्ग डिस्टेंसेस पर हाई स्पीड्स पे फुली लोडेड बाइक पे विद पिलियन भी मेरे को कहीं भी इंजन ओवर हीटिंग की वार्निंग नहीं आई। और वो भी जब वहाँ पे टेम्परेचर 30-35 डिग्रीज हो रहे थे। तो वेदर कंडीशंस तो हॉट थी, और हॉट वेदर कंडीशंस में जब इतनी तेज़ बाइक चला रहे हो तो बाइक में यूजुअली इंजन ओवर हीटिंग का डर रहता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गल्फ सिंट्रेक 40 इंजन ऑयल आपके इंजन को रखता है एकदम कूल। तो इटली से हम लोगों ने अपनी राइड आगे कंटिन्यू की और ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, लिथुआनिया, लैटविया, एस्टोनिया होते हुए हम लोग पहुंच गए फिनलैंड, जहां पे मैंने आप लोगों को दिखाया था कि फिनलैंड में हेलसिंकी में टेम्परेचर हो रहा था 0 डिग्री। और तब पहली बार मैंने ना अपनी बाइक को सुबह एक बार स्टार्ट किया, तब मैंने देखा कि यार कोल्ड स्टार्ट की कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि आगे पता था कि यार वेदर बहुत ही खराब होने वाला है। क्योंकि फिनलैंड से आगे बढ़ के हम लोग पहुंचे नॉर्वे, और नॉर्वे में नॉर्ड कैप से ही सब 0 टेम्परेचर से स्टार्ट हो चुके थे। और जब हम लोग हॉनिंग्सबर्ग पहुंचे और जब हम लोग पूरी स्नो में बाइक चला रहे थे, -11 डिग्री टेम्परेचर था जिस दिन हम लोगों ने नॉर्दर्न लाइट्स देखी। तो ये सारी पूरी जर्नी जो रही है ना, ये एक्चुअली उस टाइम पर अगर बाइक में कोई भी इशू आता तो वो ना फन चला जाता है। तो उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा डर था कि यार कहीं पर, क्योंकि BMW में यूजुअली कोल्ड स्टार्ट का इशू होता है, पर जो गल्फ सिंट्रेक 40 इंजन ऑयल मैं इस राइड पे यूज़ कर रहा हूँ, उसकी वजह से मुझे कहीं पर भी कोई भी कोल्ड स्टार्ट की प्रॉब्लम नहीं आई। और तीसरी बात करूँ अगर मैं अपने बाइक के माइलेज के बारे में, जो कि ऑब्वियसली इतनी लंबी राइड है, यूरोप में राइड कर रहे हो, पेट्रोल महंगा है, तो माइलेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है। 10 लीटर्स 25.21, यार कितना महंगा पेट्रोल होता जा रहा है यार यहाँ पे। तो हम लोग 2 अप चल रहे हैं, मैं और शिखा दोनों लोग होते हैं, बाइक फुली लोडेड होती है और हाई स्पीड्स पे भी चल रहे होते हैं हम लोग। पर उसके बाद भी कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरी बाइक का माइलेज सिग्निफिकेंटली ड्रॉप कर गया हो। जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब मैं यूजुअली नोएडा से लखनऊ जाता हूँ एक्सप्रेस वे पे, मैं 130-140 की स्पीड में बाइक राइड कर रहा हूँ, तो मेरी बाइक का माइलेज यूजुअली 22-24 हो जाता है। पर इस राइड पे 25-28 का मुझे कॉन्टिन्यूसली माइलेज मिल रहा है। तो रही बात मेरे बाइक के इंजन परफॉर्मेंस के बारे में, तो गल्फ सिंट्रेक 40 इंजन ऑयल की वजह से मेरी राइड का एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ चल रहा है। गियर शिफ्टिंग स्मूथ है, इंजन की परफॉर्मेंस बढ़िया है, कोल्ड स्टार्ट का कोई भी इशू नहीं है, माइलेज अच्छा चल रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ द इंजन ऑयल। और मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को भी कि अगर आप लोग भी लॉन्ग राइड्स करते हो तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर गल्फ सिंट्रेक इंजन ऑयल। ये जो ऑयल हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये सुपर बाइक्स वाला ऑयल है। आप अपनी बाइक के हिसाब से राइड विद गल्फ के पेज पर जाके या फिर गल्फ डीलर्स पर जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और अपनी बाइक में भी गल्फ सिंट्रेक इंजन ऑयल डलवा सकते हो। तो ये थी अपनी बाइक की परफॉर्मेंस की बात। और रही बात सीरीज़ की, तो हम लोग पहुंचने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में फिनलैंड। और फिनलैंड, नॉर्वे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ वगैरह जो थी वो थी मोस्ट अवेटेड कंट्रीज इस जर्नी की। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द सीरीज़। नेक्स्ट एपिसोड से वापस अपनी नॉर्दर्न लाइट्स ओडिसी की जो सीरीज़ चल रही है वो रिज्यूम करूंगा मैं। फिलहाल के लिए दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। इफ यू डिड, डू लाइक इट, कमेंट्स में बताना कैसा लगा है, शेयर जरूर करना। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन द रोड इज लॉन्ग एंड दैट्स वेयर यू बिलोंग। कीप राइडिंग। बाय बाय, लव यू ऑल। डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन।